हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। जो आने वाला जेई मीन्स नीट का एग्जाम है, हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक नीट 2024 का क्वेश्चन लिया है। स्टेटमेंट है द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ स्क्वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी E इज वेयर लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फ्री पार्टिकल। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है हमारी लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वो होती है h/p, जिसमें p होता है आपका मोमेंटम। इसको हम लिख सकते हैं mv। और काइनेटिक एनर्जी का इसका रिलेशनशिप जो हमारा होता है वो क्या होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो होती है यहाँ ई बोल रहा है उसको हाफ mv स्क्वायर होती है। m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा mv का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर। तो उसका रिलेशनशिप आ गया p स्क्वायर बाई 2m। तो p स्क्वायर आ गया 2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो p आ गया रूट ऑफ 2me। अब इस डी ब्रोगली वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा h/2me। p की जगह ये वैल्यू हमने प्लेस कर दी। अब क्योंकि इसने स्क्वायर के लिए पूछा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, h/2 नीचे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1/λ स्क्वायर पूछा है तो 1/λ स्क्वायर तो आ जाएगा 2me बाई में h स्क्वायर। तो देखो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिलेशनशिप है 1/λ स्क्वायर और ई में, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट टर्म है। तो अगर मैं इसको y मान लूँ तो स्लोप ऑफ लाइन होती है mx प्लस माइनस सी। तो ये जो है स्लोप की जगह है आपका जो हमारी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन जिसमें हम रिलेशनशिप दिखाते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो उसका हमारा फॉर्मूला ये होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस सी। तो उसमें m स्लोप होती है, c जो होता है आपका y इंटरसेप्ट होता है, ये होता है y इंटरसेप्ट। वो तो इसमें क्योंकि c की जगह यहाँ पर 0 है तो ये जो है 0 होने का मतलब ये है कि जो इसका ग्राफ होएगा वो ओरिजिन से पास होएगा। तो देखो ये तीनों ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ये वाला तो ओरिजिन से पास हो ही नहीं रहा है तो डी तो हो ही नहीं सकता। अब बात आती है कि भी जो रिलेशनशिप उसने पूछी है 1/λ स्क्वायर और ई में पूछी है, तो इसमें देखोगे ये जो स्लोप है आपकी, पहली तो बात ये पॉजिटिव है और दूसरी ये सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट स्लोप है, क्योंकि इसमें 2m और h तीनों ही कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि 1/λ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का मतलब क्या है कि ये जो आपका ग्राफ डी है जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है 1/λ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर यही ग्राफ उसने लैम्डा वर्सेस ई पूछा होता, सेम ग्राफ अगर लैम्डा वर्सेस ई पूछा होता तो हमारा जो ग्राफ होता वो ये हो सकता था बी। बट क्योंकि इसने जो ग्राफ पूछा है 1/λ स्क्वायर वर्सेस ई पूछा है तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो आएगा डी। तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि जो ग्राफ का वेरिएशन पूछा गया है वो किस किस के बीच में पूछा गया है, 1/λ स्क्वायर और ई के वर्सेस पूछा गया है। अगर यही ग्राफ लैम्डा वर्सेस ई पूछता तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। फिर हम कहते हैं कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है, या हम कहते हैं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ स्क्वायर। ये रूट ई होता है आपका 1/√e। अगर हम ग्राफ को यहाँ से देखते तो अगर लैम्डा और ई में पूछता तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई है, ठीक है। और अगर यहाँ हम बात करें ई वर्सेस लैम्डा तो ये हमारी रिलेशनशिप आती, बट इसने जो ग्राफ पूछा वो पूछा आपका 1/λ स्क्वायर और ई। सो ये इक्वेशन से हम देखेंगे स्लोप है इसकी पॉजिटिव स्लोप है, तो जो आपका ग्राफ डी है वो राइट आंसर रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।